नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। बिहार में जंगल राज, जी हां, इसकी फिर से शुरुआत हो गई। कुछ लोग ऐसा ही कह रहे हैं और लगातार जो सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार है, उस पर हमलावर हो रहे हैं। आपको बता दें, आपको पिछले एक हफ्ते में 5 व्यापारियों की आपको हत्या हो गई बिहार में, और उसमें पुलिस को अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। आपको बता दीजिए, शुरुआत हुई थी 20 तारीख को हुई थी। बड़े व्यापारी भाजपा नेता गुंजन खेमका जब अपने फैक्ट्री वैशाली जिले में जा रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाती है और उसमें उनका ड्राइवर भी घायल हो गया। और बता दें आपको, इसके बाद लगातार अगर बात की जाए तो आपको बता दें, दरभंगा के रानीपुर में NH-57 के पास केपी शाही की हत्या हो गई। उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में ठेकेदार लड्डू सिंह की हत्या हो गई। और उसके बाद PNB के CSP आपको संचालक थे, आपको पिंटू सिंह, उनकी गया में हत्या हो गई। और आज आपको पटना के ट्रांसपोर्टर थे, गैरोल में रहते थे, वैशाली जिला में, वहां से अपने पटना जा रहे थे और उनकी भी हत्या हो गई और उनकी लाश को आपको सड़क किनारे फेंक दिया गया। और यहां तक परिवार वालों का आरोप है कि उनसे 40,000 नगद लूट भी लिया गया, उनकी मोबाइल भी छीन ली गई है। तो इसके बाद सवाल उठना लाजमी था और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो आपको राष्ट्रीय जनता दल है और जितनी पार्टियां हैं, वो उनको घेरने में लगी हुई है। और इसमें आपको बता दीजिए, जो ट्वीट किया है आपको तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा कि बिहार में गाजर मूली की तरह लोग काटे जा रहे हैं, चहुओर गोलियों की तड़तड़ाहट है और आम आदमी खौफ में है। सीएम ने थानों की बोली लगा दी है और जातीय आधार पर वो पुलिस की पोस्टिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि जेडीयू नेताओं और पुलिस के लिए शराबबंदी है, जो है आपको कामधेनु गाय का काम कर रही है। यानी सीधे सीधे कई इल्जाम लगा दिए, जातीय आधार पर पोस्टिंग और ऊपर से कामधेनु गाय, शराबबंदी। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कराई और उसके बाद अभी भी खबरें आती हैं कैसे घर होम डिलीवरी हो रही शराब की। और इसमें जो सीधा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया कि इससे पुलिस और जनता दल यूनाइटेड के नेता वो इसमें पैसे खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो उसके बाद बता दें आपको, ये तो बात हुई विपक्ष की, ये बात हुई आपको पिछले एक हफ्ते की, लेकिन अगर बात की जाए 2015 से लेकर अब तक, इसमें आपको बता दें, जो 2 साल महागठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड रही, नीतीश कुमार रहे, और अचानक 2017 में मई के महीने में उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया और फिर से अपने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। आपको बता दें, 2015 से और अभी का क्राइम रेट अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपको बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा जो विपक्ष का इल्जाम है वो कितना सही है, कितना गलत है। और नीतीश कुमार जो सुशासन राज की बात करते हैं, क्या उनके राज्य में अभी भी सुशासन चल रहा है या नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं आपको 2015 से, जब वो जनता दल यूनाइटेड और आपको राष्ट्रीय जनता दल एक साथ थी, महागठबंधन का हिस्सा थी। तो आपको बता दें, जो 2015 है उस वक्त 3,178 मर्डर हुए थे बिहार में, और आपको जो इसमें दंगों के मामले थे वो 13,000 तक पहुंचे हुए थे। और आपको किडनैपिंग जो था वो 7,127 किडनैपिंग हुआ था उस साल। और आपको बता दें, फिर इसके बाद 2016 की बात की जाए तो यही आपको मर्डर जो था 2581 हुआ, यानी आपको 2015 से कम 500 मर्डर घट गए थे। और जो दंगों का मामला था वो भी 2000 घट के 11,617 आ गया। और आपको किडनैपिंग जो मामला था वो भी आपको 7,324 रहा। मतलब 2015 और 2016 में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला। जो भी देखने को मिला आपको मर्डर में मिला, जो 500 मर्डर घट गए। लेकिन आपको 2017 की बात की जाए तो सीधे तरीके से 2017 में आपको 2803 मर्डर हुए हैं। राइट दंगों की बात की जाए तो 11,600 आपको 98 आपको दंगे हुए, और किडनैपिंग 8,972, यानी 2017 में आकर किडनैपिंग बढ़ गई। और इस साल की बात की जाए 2018 की, जो बड़ा आरोप अब तेजस्वी यादव लगा रहे, जो विपक्ष लगा रहे, जो चुनावी माहौल में आरोप लग रहा है, उसकी अगर बात की जाए तो 2018 में सितंबर तक का जो रिपोर्ट आया है वो बहुत सारी चीजें साफ कर देती है। आपको बता दें, सितंबर के महीने तक बिहार में 2295 मर्डर हुए हैं। और आपको जो दंगों की बात है वो 8,316 हो गए हैं। और आपको जो किडनैपिंग है वो 8,000 का आंकड़ा वो भी लगभग छू चुकी है, 7,977 किडनैपिंग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2015 से लेकर 2018 का आंकड़ा, जब वो आपको जो जेडीयू आपको आरजेडी के साथ थी और जब आरजेडी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है, तो क्राइम रेट में उतना बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल, किसी भी राज्य को बनाते हैं व्यापारी, अगर व्यापारियों का इस तरीके का मर्डर होगा और उसमें जो बड़ी सफलता पुलिस अभी तक नहीं हासिल कर पाएगी। आपको बता दें, जब से बिहार बटा आपको झारखंड से, तो उसके पास अपना कोई खनिज नहीं रहा, ना कोल है, ना कोई मेटल का माइन है जिसके कारण वो अपनी कमाई कर सके। और उसके बाद नीतीश कुमार ने शराबबंदी लगा दी, तो बिहार में जो बड़ा टैक्स आता था शराबबंदी से आता था वो भी अब नहीं आ रहा है। अब आपको जो भी कर है, जो टैक्सेस है, वो व्यापारियों से ही आ रहे। अगर व्यापारी
इस तरह का माहौल मिलेगा, इस तरह के डर के माहौल में व्यापार करेंगे तो कोई भी बड़ा व्यापारी बिहार आना नहीं चाहेगा और बिहार के भी व्यापारी वहां से बाहर जाने लगेंगे। और वैसे ही कहा जाता है बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने दूसरे राज्य चले जाते हैं। नीतीश कुमार अपने पिछले सरकार में बड़ा क्रेडिट लेते थे कि हमने बिहार के जो मजदूर जो बाहर जा रहे थे उन्हें वापस राज्य बुला दिया। लेकिन अगर इस प्रकार जो मर्डर होगा तो कैसे जो है जो बिहार के लोग सुरक्षित महसूस कर पाएंगे और बिहार कैसे विकासशील बनेगा, बड़ा सवाल है। तो हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, देखेंगे नीतीश कुमार का जो सुशासन की इमेज है उसको ये घटनाएं कितनी बड़ी क्षति पहुंचाती है और आने वाले चुनाव में इन जो क्राइम है इसका कितना बड़ा प्रभाव रहता है। तो लगातार इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।